हैदर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा क्या तैयारी है? नुक्ता उरूज होना था 5 अगस्त, अब कल 5 अगस्त है। लग तो ऐसा रहा है कि कोई ख़ास प्लान है नहीं अभी भी, लेकिन या अगर कोई है तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। होगा क्या? रैलियां होंगी, कोई अपने अपने शहरों में एहतजाज होगा, या एटलीस्ट पेशावर में कोई जलसा होगा? क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के बयानात को लेकर हम इसको कह सकते हैं कि यह नुक्ता आगाज़ है, अरूज नहीं हो सकता। क्योंकि PTI के एक रहनुमा ने यह भी कहा कि इस दिन सिर्फ रैलियाँ होंगी और फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर बैरिस्टर गोहर ने अपने बयान से हटकर दोबारा ये कहा कि इसके बाद हम तहरीक को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो बानी PTI ने अडयाला जेल से कहा कि महमूद खान अचकज़ई तमाम फैसले करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो उनके साथ मिलकर आगे नहीं चल रही। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि जब अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस हुई, 9 मई के केसेस के फैसले तो आए, लेकिन दूसरी जानिब PTI की मरकज़ी क़यादत में इतनी तादाद हमें वहाँ नज़र नहीं आई जितनी होनी चाहिए। क्योंकि इससे कबल लाहौर में मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस तक पहुँचने के लिए पूरी क़यादत मौजूद थी, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उसके मुकाबले में उतने सीनियर मरकज़ी रहनुमा मौजूद ना थे। दूसरी जानिब बानी PTI का जो मामला है वो हमें सामने नज़र आ रहा है। एक तरफ अलीमा खान के बयानात हैं, दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने भी अपोजिशन इत्तेहाद के साथ चलने का फैसला किया और महमूद खान अचकज़ई के साथ तमाम जो मरकज़ी ओहदेदार और सदूर हैं, जुनैद अकबर और आलिया हमजा समेत, उनकी मीटिंग भी हुई। लेकिन अब देखना यह है कि महमूद खान अचकज़ई की जानिब से क्या ऐलानात होते हैं और तहरीक को कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि 5 अगस्त इस तहरीक में एक इवेंट है। जहाँ तक बानी PTI का मामला है, इसके हवाले से हुकूमती वज़रा ने यह दावा किया है कि वो मुल्क से बाहर जाने के लिए के ख्वाहिशमंद थे। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने तो इसका इनकार किया है। लेकिन बानी PTI की बहनें, करीबी अजीज़ और साथ ही पार्टी के मरकज़ी अहदेदारों से जो मेरी गुज़श्ता 6 से 7 माह में जो गुफ्तगू होती रही है, उसकी बुनियाद पर ये ख़बर से हट कर थोड़ा सा तज्जिया में ये दे दूं कि बानी PTI ये समझते हैं कि जिस तरह 2018 में उनको लाने के लिए किरदार अदा किया गया, या फिर 2024 में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर हलकों ने काम किया, तो इस मरतबा उनको लाने के लिए भी वो काम करें। इस बुनियाद सोच को बुनियाद बनाते हुए उम्मीद तो वो रख रहे हैं, इसी चीज़ की उम्मीद, लेकिन ऐसा कुछ होता अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अरूबा इब्राहिम ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर से। अरूबा, कल बिल्कुल एक डेडलाइन है, कल आ गया है जिस पे ये कह रहे हैं कि बहुत एहतजाज होगा, लेकिन कोई कारकुनों को कोई एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि किधर जमा हो रहा है, कहाँ होना है? मुल्क गिर एहतजाज की बातें हो रही हैं। मुल्क में कहीं तो कुछ इस्टेब्लिश हुआ होगा ना कि कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कल जो 5 अगस्त को एहतजाज होने जा रहा है, उसकी हिकमत अमली को जो है एक हतमी शक्ल दे दी गई है। पेशावर में सबसे बड़ी रैली जो निकाली जाएगी उसमें खैबर और पेशावर के लोग शामिल होंगे और वो हैदराबाद टूल प्लाजा से लेकर रिंग रोड से होती हुई किला बलाहिसार पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। और इस रैली की क़ियादत जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद करेंगे और किला बलाहिसार पर जो है फिर वो कारकुनों से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा सवाबी, मर्दान और चारसदा के कारकुनान जो हैं वो सवाबी इंटरचेंज पर जो है इकट्ठे होंगे और वहाँ पर एहतजाज करेंगे। नौशहरा और मोमंत के लोग जो है वो GT रोड पर खैराबाद के मकाम पर एहतजाज करेंगे। कोहाट के रोड, पिंडी रोड पर जो है वो एहतजाज करेंगे। इसी तरह DI खान के और जो मुख्तलिफ हरीपुर और जो मुख्तलिफ इलाके हैं, लकी मरवत और करक के लोग जो वो इंटस हाईवे पर जो है एहतजाज करेंगे। तो जो मकामात हैं वो सबको जो है दे दिए गए हैं कि यहाँ इकट्ठे होना है। लेकिन अगर गंडापुर जो है वो तेज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है इस बार वो जो है शदीद दबाव का जो है वो शिकार है, क्योंकि उन पर सूबे में अमन अमान के सूरत-ए-हाल के हवाले से भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, ब्रेड गवर्नेंस के हवाले से भी इल्ज़ाम लग रहे हैं और पार्टी के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात है, जो रेट्स है, वो भी किसी से जुटे छुटे नहीं है। और अब तो उनसे जो सदारत का ओहदा है वो भी ले लिया गया है। गुज़िश्ता माजी में जो
एहतजाज होते थे उसमें ये था कि वज़ीर आला अली अब्दुल गफ्फार के पास इदारत का होता था तो वो अपनी जेब से जो है वो फंड देते थे, लेकिन इस बार जो है फंड का इशू भी सामने आ सकता है। इसके अलावा एक जो उनको फायदा है वो ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के सतह पर हो रहा है और जो है इस बार जो है इनको अपोजिशन की जानिब से जो है कोई चैलेंजेस वगैरह रेजिस्टेंस का सामना नहीं है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद की तरफ जाना भी नहीं है, सो यहीं पे जो होगी ये रूबा हमारे साथ रहिएगा। हैदर ये बताइएगा, महमूद अचकज़ई की जिम्मेदारी लगाई जी इस सारी एक्टिविटी को लीड करें, तो क्या वो पूरी तहरीक लीड करेंगे? तहरीक लीड करने की जिम्मेदारी है क्या? ऐसे इससे हम क्या अखज़ करें? PTI की जो लीडरशिप है उसमें इस फैसले को पजीराई हासिल है या इस फैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मतलब अपनी लीडरशिप पे एतमाद का फुक़दान है, ये क्या है ये? देखिए, ये बानी PTI का PTI की मरकज़ी क़यादत पर एतमाद का फुक़दान है वाज़े तौर पर, क्योंकि इससे कबल 26 नवंबर या इससे कबल जो भी एहतजाज उसमें अपोजिशन इत्तेहाद को दूर रखा गया। इस मरतबा बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कहा है आप हतमी फ़ैसले करें, लेकिन हमें यह लग रहा है कि PTI की मरकज़ी क़यादत उनके साथ कुछ कम्फर्टेबल नहीं है। साथ ये जो एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इन्होंने चीज़ें बताई, लेकिन मुल्क गिर जो एहतजाज है, जिस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने 5 अगस्त को के लिए जलसे या फिर वर्कर्स कन्वेंशन की दरख्वास्त दी थी, उस पर भी मजीद कोई पेशरफ्त ना हो सकी और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि गलियों में जाकर एहतजाज करेंगे, छोटी मोटी रैलियां निकालेंगे। लेकिन वो जो तहरीक जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जिसकी बुनियाद पर बानी की रहाई के इम्कानात बढ़ जाएं, वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही। और चूंकि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर कुछ इस तरह के फैसले हमें नज़र नहीं आ रहे, तो उबहम बरकरार है कि मुल्क गिर एहतजाज कैसे होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ठीक है, उनकी हुकूमत होगी, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और ख़ासकर इस्लामाबाद में तहरीक के हवाले से सिर्फ प्रोटेस्ट की तो कॉल दी है, लेकिन इस प्रोटेस्ट को जो कि एक हिस्सा है इस तहरीक का, इसको तहरीक के साथ शामिल करते हुए आगे कैसे बढ़ेंगे, इसमें उबहम ज़रूर है। इसमें अभाव है कि इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए तहरीक की शक्ल कैसे दी जाएगी। क्या आज से ही तैयारियां नज़र आना शुरू हो गई हैं? रूबा, हम सर्टनली आपसे जानेंगे। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि बात अगर शुरू होगी तो वहीं से होगी। तो कोई माहौल होता है ना एहतजाज का, आपको पता है एक फेस्टिविटी भी PTI के एहतजाज के साथ हमेशा से जुड़ी होती थी। खैर अब तो वो दिन नहीं रहे, लेकिन कोई माहौल आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी? नहीं, ऐसा तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जिन रास्तों से ये रेलियां गुजरेंगी तो वहाँ पर जो है अनुसार तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जो है बैनर्स और जो पोस्टर वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक माजी में एहतजाजी से पहले हल्ला होता था वो देखने में नजर नहीं आ रहा है। तो इस बार जो है अब कल ही पता लगेगा कि एहतजाज जो है वो किस मकसद से होता है, क्या जो है वो बड़ी तादाद में एहतजाज होगा या फिर क्लब लाइन साथ में जहाँ पर ये एहतजाज इख्तिताम पजीर होगा। वो ऑलरेडी जो है हिस्ट्री रखता है 9 मई के हवाले से, जहाँ पर क्लब लाइन साथ पर पथराव किया गया था और वहीं तो रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग भी लगाई गई थी। तो अब ये भी कल देखने को मिलेगा कि कल क्या सूरत हाल होगी, आया हिस्ट्री जो है रिपीट होगी या फिर ये अपने कारकुनों को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। गॉट इट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का रूबा और हैदर। तो लिहाजा क्वेश्चन मार्क था कि एहतजाज जो है कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगा, क्या है। होपफुली दैट विल हैव बीन आंसर्ड एंड मोर क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड।